मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। 12 ज्योतिर्लिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जो भारत भर में फैले हुए हैं। कहा जाता है कि सावन में जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है उसके लिए मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं। हालांकि हर किसी के लिए देश के अलग अलग जगह में इन मंदिरों के होने से दर्शन कर पाना संभव नहीं। ऐसे में प्रयागराज में एक ऐसा पावन स्थान है जहां 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन होते हैं। इनके दर्शन से समस्त ज्योतिर्लिंग की एक ही जगह दर्शन प्राप्त होता है। ये स्थल प्रयागराज के अरैल घाट स्थित शिव पार्क में है, जिसे महाकुंभ के दौरान सरकार ने बनवाया था। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में हम यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें पुण्य की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आकर खासकर इस पवित्र सावन माह में दर्शन करके पुण्य काम सकते हैं। वहीं यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों को कहना है कि संगम की नगरी पवित्र प्रयागराज, जो कि कुंभ की भी नगरी है। वही यह भी कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाते सावन के महीने में, वह यहाँ पर आकर दर्शन करके पुण्य कमा सकते हैं। जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों ठीक उसी तरह से बनाए गए हैं जैसी असली ज्योतिर्लिंग मंदिरों में होती है। सावन में इनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है और इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अपने आप को ध्यान मान रहे हैं और कहते हैं कि हमने कभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किया, लेकिन प्रयागराज में खासकर सावन के दिन में ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जहां जहां प्रकट हुए हैं, उन्हीं 12 स्थान पर स्थित शिवलिंग को पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम गुजरात में सोमनाथ, नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में महाकाल, ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर, कुशमेश्वर, यूपी में काशी विश्वनाथ, झारखंड में वैद्यनाथ, तमिलनाडु में रामेश्वरम स्थित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र सावन माह में इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम मात्र लेने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन दर्शन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन का तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग जो कि जो है महाकुंभ के उसमें जो है प्रयागराज में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कई लोग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं हो पाता है, कभी कभी पूरे जीवन में नहीं हो पाता है, परंतु उनके द्वारा जो बनाया गया ये शिवालय पार्क है, यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं उनके दर्शन करके आप पुण्य पाते है। मन में जागाई जागती है जो है वो आधार पे सावन के महीने में लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ आने की बस्ती में जिसे मन है भक्ति करने के लिए ज्यादा संख्या में आप लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जहाँ प्रांतों के मंदिर यहाँ बनाई गई है, जहाँ प्रांतों के मंदिरों लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ पे आ करके अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं लोग जो है, यहाँ ज्यादा संख्या में आ रहे हैं पूरी तरह से। और सावन के महीने में तो बहुत ही पब्लिक आती है भरमार से, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहीं पे मिलते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो उनका स्टेचू की तरह बना रखा है, बाहर जाके देख नहीं सकते, तो शिवालय पार्क में देखो बहुत ही अच्छा है। यहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ दर्शन करना अद्भुत नजारा होता है, और शिवालय पार्क में तो बहुत ही अच्छा कर रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उमर के खिलाफ अतीक अहमद के फाइनेंसर बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उमर फिलहाल लखनऊ जेल में है। उमर पर यह मुकदमा 26 अप्रैल 2023 को दर्ज हुआ था। जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच जमानत अर्जी खारिज कर दी। अतीक के बेटे उमर और अन्य आरोपियों पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। साथ ही मारपीट करने, अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज हुआ था। उमर समेत अन्य पर आईपीसी की धारा 386 रंगदारी, 307 हत्या का प्रयास, 147 बलवा, 364 अपहरण, 504 जानबूझकर अपमान और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज है। इस मामले में मोहम्मद उमर के अलावा अली अहमद, असाद कालिया, एहतिशाम करीम, अजय और मोहम्मद नसरत को भी आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज से उमर को बड़ा झटका लगा है। संगम नगरी प्रयागराज की सिविल लाइंस पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वाहन चोरी करने वाले गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, जिनकी निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिल, 1 इंजन पुलिस ने किया बरामद। पुलिस के अनुसार रौनक कश्यप, भारत लाल उर्फ रौनक, राजेश पटेल, मोहम्मद आजाद, सनी यादव और मोहम्मद परवेज, ये 5 लड़के आपस में दोस्त हैं और प्रयागराज के नवाबगंज के रहने वाले हैं।
ये सभी लोग मिलकर एक गैंग बनाकर बाइक की चोरी करते हैं और उसके बाद नंबर प्लेट बदलकर खुद इस्तेमाल करते हैं और जब गाड़ियां ज्यादा इकट्ठा हो जाती हैं तो ये लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर बेच देते हैं। सिविल लाइंस पुलिस ने चोरी के मुकदमे में जांच शुरू की तो इस गिरोह का खुलासा हो गया। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव नेतृत्व हनुमान मंदिर चौकी इंचार्ज विकास संघ पुलिस टीम ने इनके पास से 5 स्प्लेंडर बाइक और एक खुला हुआ इंजन बरामद किया है। ये पांचों दोस्त भीड़ भाड़ वाली जगहों या फिर बाजारों में घूमते हैं, फिर जिस बाइक को उठाना होता है उसी पर ये काफी देर तक बैठे रहते हैं और माहौल देखकर मास्टर की से गाड़ी का लॉक खोलकर भाग जाते हैं। सिविल लाइंस में कई बाइक चोरी का मुकदमा लिखा गया था। पुलिस ने जब बारीकी से जांच की तो एक युवक को हिरासत में लिया गया, उसके बाद सब एक एक करके पकड़े गए। आज रात्रि में सिविल लाइंस पुलिस द्वारा दौरान मुखबिर सूचना मिली कि पोलो ग्राउंड के पास कुछ वाहन चोर मोटरसाइकिल और उनके कटे हुए पार्ट्स लेकर खड़े हुए हैं जो उनको बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्त को गिरफ्तार कराया है, जिसमें इनका मेन मुलजिम रौनक कश्यप है। इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल और एक कटा हुआ इंजन मिला है। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है और विस्तृत आपराधिक इतिहास की जानकारी करी जा रही है और इनके विरुद्ध और भी अभी जानकारी करी जा रही है कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं करी हैं। ये वाहन को कहाँ से लेते थे, कहाँ बेचते थे, किस थाने में इनका आपराधिक इतिहास? ये वाहन ज़्यादातर सिविल लाइंस से चोरी करे हुए बरामद हुए हैं इनसे, और ये लोग वाहन को लेके उनकी नंबर प्लेट बदल के भी बेच दिया करते थे और तथा उनको मैकेनिक को देके उनके पार्ट्स के रूप में उनको बेच दिया करते थे। प्रयागराज में सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से हो रही बारिश भी भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था को डिगा नहीं सकी। भोर होते ही शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। भक्त हाथों में गंगाजल, दूध, बेलपत्र और पूजन सामग्री लेकर दर्शन व जलाभिषेक के लिए पहुंचे। संगम क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध मनकामेश्वर महादेव मंदिर में अंतिम सावन सोमवार को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। भोर से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे। मंदिर के बाहर भी भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दी, जहां वे अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे थे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गंगाजल और दूध से अभिषेक किया, साथ ही बेलपत्र, धतूरा, मदार और पुष्प अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। बारिश के बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी रहा। कई भक्तों ने सावन के अंतिम सोमवार का व्रत रखा और परिवार की खुशहाली के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सिविल लाइंस स्थित हनुमत निकेतन मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकादश रुद्र के दर्शन और अभिषेक के लिए पहुंचे। यहां भक्तों ने पंचगव्य, दूध, शहद और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक किया। शहर के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तिमय माहौल बना रहा और हर हर महादेव तथा बम बम भोले के जयकारों से क्षेत्र गूंजता रहा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुहागिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना से भगवान शिव का पूजन करती हैं। इस वर्ष सावन का महीना 30 जुलाई को शुरू हुआ था और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ इसका समापन होगा। आप जिस जगह पर हैं श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। यह अति प्राचीन स्थान है। इनका जो पुराणों में उल्लेख मिलता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में आता है। और त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र आए थे तो उन्होंने भी यहाँ जलाभिषेक किया था सीता जी के साथ। उनकी जो यात्रा है वो सकुशल संपन्न हो ऐसी कामना की थी, तभी से भगवान यहाँ विद्यमान है। अभी सावन चल रहा है और सुबह 4 बजे मंगला आरती होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह खोल दिया है। तब से आप समझिए हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और कतारबद्ध तरीके से प्रवेश मंदिर में कर रहे हैं और दूसरी तरफ से निकास द्वार बनाया गया जहां से निकल रहे हैं। आज सावन पूरा मास ही भगवान शंकर के लिए समर्पित है, तो पूरे महीने में ही जब भी पूजा करेंगे तो भगवान शंकर का आशीर्वाद और जो भी हमारी कामनाएं हों वो निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। 2 माह और 8 दिनों की आज़ादारी खत्म होने पर विभिन्न मातमी अंजुमनों की ओर से जश्न की महफिलें सजी तो उलेमा ने ईद ज़हरा व ताजपोशी ए इमाम ज़माना पर तफसीली फ़ज़ाइल बयान किया। शायरों ने जहां अपने कलाम से गुदगुदाया और हंसाया तो वहीं बच्चों से मजहबी सवालात पूछने और सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया।
बख्शी बाजार स्थित इमामबाड़ा नाजिर हुसैन में अंजुमन गुंजा ए कासिमिया की ओर से महफिल सजी, जिसमें शायर हाशिम बांदवी, पासबा हैदर, जावेद करारवी, मुज्तबा हैदर, हैदर मेहदी, रिजवान जववादी, नजीब इलाहाबादी, शफकत अब्बास पाशा आदि ने एक से बढ़कर एक कसीदे पढ़े। रानी मंडी नवाब आजम हुसैन में अंजुमन अब्बासिया और मीर हुसैनी में अंजुमन हैदरिया की ओर से सजी महफिल में शायरों का जमावड़ा लगा। गदीर हैदर के अज़ाखाने पर अंजुमन शब्बीरिया व दरियाबाद में अंजुमन हाशिमिया, अंजुमन हुसैनिया कदीम, अंजुमन असगगरिया, अंजुमन मोहाफिजे अज़ा कदीम, अंजुमन नकविया, अंजुमन हैदरी व अंजुमन मोहाफिजे अज़ा दरियाबाद की ओर से मुख्तलिफ जगहों पर जहां महफिल सजी वहीं अंजुमन के उहदेदारों, नौहाख्वानों, शायरों व मुहर्रम के मातमी कार्यक्रम को सफल बनाने वालों को सम्मानित करने के साथ तोहफा भी दिया गया। महिलाओं ने भी घरों में महफिल सजाए और ईद जहरा पर रंगीन वस्त्र धारण करने के साथ चूड़ियां भी पहनी और हाथों में मेहंदी भी लगाई। घरों में मीठे पकवान बने तो 2 महीना 8 दिन से रुकी रस्म के तहत चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर पकौड़ी, पापड़ व गुलगुले भी बने। देर सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार देर रात तक जश्न की महफिल के साथ खाने खिलाने का दौर चलता रहा। अंजुमन के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार 2 माह और 8 दिनों के बाद अब बधाई संदेश देने और शादी, विवाह व जन्मदिन समारोह अब शुरू हो जाएंगे। महफिल में मौलाना सैयद रजी हैदर रिजवी, मौलाना सैयद जवादुल हैदर रिजवी, डॉक्टर रिजवान हैदर रिजवी, मौलाना आमिरुर रिजवी, मौलाना जरगाम हैदर, मौलाना मोहम्मद ताहिर, शायर अहले बैत रौनक सफ़ीपुरी, हाजी हसन नकवी, मिर्ज़ा काजिम अली, मिर्ज़ा आज़ादार हुसैन, नजीब इलाहाबादी, वकार हुसैन, शायर ज़मीर भोपतपुरी, मिर्ज़ा सिकंदर आदि शामिल रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।